फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बीटा एमिशन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई विल बी। अगर हम लोग कंसिडर करें कि एक एटम X है जिसका एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A है, तो आफ्टर 1 बीटा एमिशन जो हमें एटम मिलेगी उसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा एंड मास नंबर सेम रहेगा। सो ऐसे एटम्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं वो आइसोबार्स कहलाते हैं। सेकेंड, an object is thrown vertically up, it reaches the highest point and then comes down. The work done by the force of gravity on the object is. So जब हम लोग कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इस टाइम पे बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। एंड जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने के वजह से वर्क डन इस केस में पॉजिटिव होगा। सो नेगेटिव फॉर द वे अप एंड पॉजिटिव फॉर द वे डाउन। थर्ड, when a ray of light passes from one optical medium to another, which of the following physical quantity does not change? जब लाइट वेव एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो सारी क्वांटिटीज चेंज होती है एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। सो हमारा आंसर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव।